मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चावली चौधरी। हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल की तरह 2020-21 के सेशन की तरह 2021-22 में मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ ऑनलाइन हिंदी कंपलसरी और हिंदी लिटरेचर की क्लास। दोस्तों, हमारा 12th क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है। सीबीएसई के पैटर्न पर अब हमारे यहाँ पर भी राजस्थान में एनसीईआरटी, आरबीएसई, सीबीएसई का एक ही सिलेबस है। पूरे देश में अब एक ही सिलेबस चलेगा। तो दोस्तों, अब हम क्लास 12th 2021-22 के लिए हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले साल भी हमने सभी स्टूडेंट को ऑनलाइन फ्री अध्ययन करवाया था। उसके साथ में टेस्ट भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी समय समय पर सब कुछ व्यवस्थित आयोजन करवाया था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पाए। तो दोस्तों, जो हमारे नन्हे नन्हे दोस्त हैं जो 11th क्लास से प्रमोट होकर 12th क्लास में आए हैं और वे सोचते हैं कि पिछले साल भी एग्ज़ाम नहीं हुए, क्या पता इस साल भी नहीं हो, तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं एक बहुत प्रैक्टिकली बात आपको बताने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने। दोस्तों, भले ही 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए, लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं की है उसका आगे का भविष्य क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब उसको नॉलेज ही नहीं होगा तो वह जीवन के क्षेत्र में कैसे अप्लाई करेगा। लेकिन जिन स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की है और उनको निराशा लगी कि एग्ज़ाम नहीं हुए, माना कि निराशा हुई है, लेकिन वो जीवन के एग्ज़ाम में कभी भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है और वो अपने इस नॉलेज के बल पर आगे चलकर अपना भविष्य बनाएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि डेल्टा प्लस कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की तैयारी में है। अभी तो सिर्फ उसका ट्रेलर दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मूवी कैसी होगी। दोस्तों, डेल्टा प्लस बहुत ही खतरनाक वायरस के रूप में सामने आ रहा है। अतः आपको घरों पर ही रहना होगा, लेकिन आपको अध्ययन करना है। आप यह नहीं सोचें कि हमको प्रमोट कर देंगे। आपको यदि जीवन के एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है, आगे कुछ बनना है, तो आपको घर पे बैठे हुए अध्ययन करना है। तो दोस्तों, चलते हैं। आज हमारा जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी, आरबीएसई, सीबीएसई, दोस्तों सभी के लिए एक ही सिलेबस है। न्यू सिलेबस 2021-22, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारी हिंदी कंपलसरी की पुस्तक है आरोह भाग 2। चैप्टर है हमारा फर्स्ट, भक्तिन महादेवी वर्मा। दोस्तों, इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पूरे साल भर हमारे साथ अध्ययन करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तो वो इस क्लास के इस वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। दोस्तों, ये सिर्फ बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है। जो पढ़ना चाहते हैं वही स्टूडेंट इस ग्रुप को ज्वाइन करें, अन्यथा भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, फालतू टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए हम एक क्लास लेकर आए हैं। तो जल्दी से जल्दी आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि 100 से ज़्यादा स्टूडेंट को उसमें एंट्री नहीं मिलेगी और सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही ज्वाइन करें। दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हो तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि अब हम ऑनलाइन क्लास बिल्कुल प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भक्तिन महादेवी वर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण है भक्तिन। महादेवी वर्मा जो आधार स्तंभ की एक महत्वपूर्ण कवयित्री रही है 4 कवियों में, तो उनका जो है ये संस्मरण रेखा चित्र है भक्तिन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है। दोस्तों, ये 12th के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो स्टूडेंट है 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, नेवी, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट बहुत, हिंदी के स्टूडेंट के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को यामा काव्य संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा यामा महादेवी वर्मा का एक काव्य संग्रह है, जिसके लिए उन्हें 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, भक्तिन किस विधा की रचना है? तो अभी आपको आंसर बताया, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। दोस्तों, संस्मरणात्मक रेखा चित्र क्या होता है, ये मैंने क्लास में भी स्टूडेंट को बताया था कि संस्मरण का मतलब होता है स्मृतियों के आधार पर लिखा गया रेखा चित्र। एक तो देखो, रेखा चित्र आपको कोई कहे कि ड्राइंग बनाइए तो आप ऐसे वैसे बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं जो भी बना रहे, ठीक है। लेकिन हम रेखा चित्र की बात कर रहे हैं, तो रेखा चित्र का मतलब क्या होता है कि जैसे इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा की जो सेविका होती है भक्तिन, वो दिखने में कैसी थी, वो कैसी वेशभूषा पहनती थी, वो कैसी दिखाई देती थी, ये उसका रेखा चित्र था।
रेखाओं के माध्यम से यानी शब्दों के माध्यम से किसी का चित्रांकन करना रेखा चित्र विधा है। हिंदी के अंदर नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी विधाएं होती है, वैसे ये की विधा होती है। तो भक्तिन जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी वर्मा ने अपनी स्मृतियों के आधार पर इसे लिखा है। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है तथा कब प्रकाशित हुई? तो दोस्तों महादेवी वर्मा की जो रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ, कौन सी है दोस्तों? श्रृंखला की कड़ियाँ। ये महादेवी वर्मा की रचना है जो 1942 में प्रकाशित हुई थी और ये स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। और इसी में से हमारा जो चैप्टर है भक्तिन वह इसी रचना के अंदर संकलित है। दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन महादेवी वर्मा के कौन से रचना संग्रह में संकलित है? तो दोस्तों ये संकलित है स्मृति की रेखाएं। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी। दोस्तों चैप्टर में हमने बताया था कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि उसे भक्तिन नाम किसने दिया था? तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। भक्तिन का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो दोस्तों आंसर है 5 वर्ष की उम्र में। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि भक्तिन कितने वर्ष की उम्र में विधवा हो जाती है। विवाह हुआ था 5 वर्ष की उम्र में और भक्तिन कितने वर्ष की हुई थी तब वह विधवा हो जाती है, ये आपको बताना है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, भक्तिन ने अपने गांव में कितने रुपए गड़ा कर रखे हुए थे? तो दोस्तों आंसर है 5 बीसी और 5 रुपए। आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा दोस्तों, यदि आपने रीडिंग भी की है, तो भक्तिन अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। लेकिन जब वह महादेवी वर्मा को गाँव ले जाना चाहती है तो वह क्या करती है कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास 5 बीसी 5 रुपए जिससे मैं आपका खर्चा चलाऊंगी। तो भक्तिन का जो कंजूसी का जो लेबल उस पर लगता है वो हट जाता है कि वे कितनी स्नेह, कितना समर्पण और कितनी श्रद्धा उसके मन में महादेवी वर्मा के लिए थी। भक्तिन को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से भय लगता था? तो दोस्तों भक्तिन को सबसे ज़्यादा डर लगता था कारागार से। वह कारागार जाने से डरती थी। अगला हमारा प्रश्न है, सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना किससे की है? चैप्टर में हमने सबसे पहले यही पढ़ा है, राम भक्त हनुमान से। और एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है, सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली भक्तिन ऐसा क्यों कहा गया है? तो मैंने आपको चैप्टर में बताया था क्लास में, महादेवी वर्मा की बिल्ली का क्या नाम था? गोधुली नाम था। अब आप कमेंट्स करके बताएंगे कि महादेवी वर्मा की हिरणी और कुत्ते का क्या नाम था। अगला प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा का जन्म कब तथा कहाँ हुआ? तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है? तो दोस्तों आंसर है भक्तिन को। अब आप मुझे बताएंगे इसमें कमेंट्स करके वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कि खोटे सिक्कों की टकसाल भक्तिन को कहा गया है, पर क्यों कहा है और किसने कहा है? यदि आप हमारे एक्टिव स्टूडेंट हैं तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों ये तो थे हमारे छोटे वाले प्रश्न। अब हम कुछ बड़े प्रश्न करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। से पीडीएफ जो होती है उससे हम जो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, यदि ऐसे पूछे तो हम क्या करें, तो वो चीज़ हमारी समझ पर आधारित होती है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी और भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो दोस्तों प्रश्न कितने पूछे हैं? 3। तो आपको आंसर भी कितने देने हैं? 3। पहला प्रश्न है, भक्तिन का वास्तविक नाम वह लोगों से क्यों छुपाती थी? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था और वह उस नाम को लोगों से क्यों छुपाती थी। कैसे भी पूछे दोस्तों, आंसर एक ही है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी था हिंदुओं के अनुसार। अब दूसरा प्रश्न है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, भक्तिन ये नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, ये बता रहे हैं हम। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी होती है। प्राय नाम व्यक्तित्व का परिचय होता है, मतलब हमारा नाम जैसा होता है वैसा ही हमारा परिचय होना चाहिए। किंतु भक्तिन गरीब थी, वह लक्ष्मी उसके पास थी ही नहीं। उसका पूरा जीवन ससुराल वालों की सेवा और पति की मृत्यु के बाद संघर्ष में व्यतीत हुआ। इस प्रकार उसके नाम का वास्तविक अर्थ और उसके जीवन का यथार्थ दोनों परस्पर भिन्न थे। ये लाइन आपको एग्जाम में लिखनी ही है। इस क्वेश्चन की जो मुख्य लाइन है आंसर की दोस्तों ये होगी कि भक्तिन का वास्तविक नाम का अर्थ और उसके जीवन का यथार्थ दोनों परस्पर भिन्न थे। इसलिए निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपना नाम छुपाती थी। अब दूसरा प्रश्न है, भक्तिन को नाम किसने दिया और क्यों दिया होगा? तो आपको पैराग्राफ चेंज करना है क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा गया है। तो उसको उसके नाम माता पिता ने दिया होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि बेटी जो होती है वह लक्ष्मी का अवतार होती है और उसका घर में आने से घर में खुशहाली छा जाती है और घर
धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, ऐसी मान्यता होती है। इसलिए उसका नाम लक्ष्मी रखा होगा। क्यों दिया होगा और भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया होगा? और भक्तिन नाम जो है वो दोस्तों किसने दिया था? महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी को भक्तिन नाम दिया था। उसका घुटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा देखकर। तो दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, भक्तिन को लक्ष्मी की जगह भक्तिन नाम किसने दिया, क्यों दिया। इन प्रश्नों को अलग पूछे तो आप अलग अलग आंसर लिख सकते हैं और एक साथ पूछे तो आप एक आंसर लिखते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी, अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी रहती है। ऐसी घटनाओं से अक्सर धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती। क्या आप इस कथन से सहमत है? दोस्तों एक चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, आज जमाना जो है प्रैक्टिकल का है, सैद्धांतिक ज्ञान से कुछ नहीं होता। तो चैप्टर में से कुछ प्रश्न मौलिक भी पूछे जाते हैं जिसमें आपकी सोच पूछी जाती है। तो दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं ना अपने आसपास में कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। क्या आप इस कथन से सहमत है? तो हाँ, मैं तो इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। पहले देखते हैं हम भक्तिन के संदर्भ में। भक्तिन जो थी उसके घर में पुत्र, भक्तिन के पास पुत्र नहीं था, उसके सिर्फ लड़कियां थी। इस कारण सास और जेठानियों से भक्तिन को उपेक्षा मिली थी। सास और जेठानियां हमेशा आराम फरमाती रहती थी क्योंकि उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था। भले ही वे लड़के किसी काम के नहीं थे, आवारागर्दी करते थे और भक्तिन की नन्ही नन्ही बेटियां खेतों में काम करती थी, घर का काम करती थी, लेकिन फिर भी उनके खान पान में भी अंतर था। लड़कों को दूध मलाई पिलाई जाती थी और लड़कियों को सिर्फ अनाज भी खाने को मुश्किल से मिलता था। तो अब आप देख सकते हैं कि लड़के और लड़कियों में कितना अंतर पहले के समय में किया जाता था। अब बात यहाँ पर यह पूछिए कि क्या स्त्री स्त्री की दुश्मन है? तो आप दोस्तों ये खुद बताइए कि बच्चों हमारा ये जो चैप्टर था भक्तिन, इसमें भक्तिन के ऊपर अन्याय कौन करता है? उसका पति करता है या फिर उसकी सास और जेठानियाँ करती है? आपने साफ देखा था कि भक्तिन का पति उससे बहुत प्रेम करता था, उसकी जेठानियाँ और उसकी सास उसके साथ भेदभाव करती थी। तो साफ जाहिर होता है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। और आज भी हम चारों तरफ अपने समाज में देखते हैं ना, तो भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बेटा बेटी में अंतर, बहुओं पर अत्याचार, यदि जब तक घर की किसी महिला की शह नहीं होगी तब तक ये काम बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अकेला पुरुष कभी महिला पर अत्याचार नहीं करता है। इसलिए ये धारणा पहले भी सही थी और आज भी सही है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। सारी नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नहीं होती है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, अपनी अपनी राय है। अगला प्रश्न है हमारा, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे समझाएं? देखिए, जो भक्तिन की बेटी होती है उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वह दूसरा विवाह नहीं करना चाहती है, लेकिन जो उसकी जेठानियों के जो बच्चे होते हैं वो अपने साले के साथ जबरदस्ती भक्तिन की बेटी का विवाह पंचायत के साथ मिलकर करवा देते हैं, जबकि वह चाहती नहीं है। तो इसके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि स्त्री के भी तो कोई मानवाधिकार नाम की चीज़ होती है। सबके अपने अधिकार होते हैं, लेकिन स्त्री के मानवाधिकारों को प्राचीन काल से कुचलता हुआ हमारी जो सामाजिक परंपराएं उनके अधिकारों को कुचल रही है। तो क्या ये उसका प्रतीक है, वो यह पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल प्रतीक है। भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। भक्तिन के जेठ के बेटे ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर उसकी विधवा लड़की को धोखे के जाल में फंसाया। पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा फैसला देकर जबरदस्ती उस निकम्मे व्यक्ति के साथ उसकी बेटी का विवाह कर दिया। भक्तिन को घर छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के विवाह का निर्णय उसके परिवार वालों द्वारा लिया जाता है और उसे एक बेजान वस्तु की तरह अनजान लोगों के हाथों में सौंप दिया जाता है। दोस्तों ज़रूर सबके साथ नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ किसी के साथ भी नहीं होती। आप वाकई में जानते हैं कि हमारे देश में आज भी कितनी सारी महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार होता है कि उसका विवाह बिना पूछे ही एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है जिसको वह जानती तक नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि पुरुष भी तो नहीं जानते, लेकिन वो तो अपने घर में रहते हैं और स्त्री को विवाह करके एक दूसरे घर में जाकर एडजस्ट करना होता है। आप देखते हैं कि हमारे देश की महिला साक्षरता आज भी कितनी कम है। दोस्तों अब जो प्रश्न आप पढ़ने जा रहे हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुन लेना, इसको बहुत अच्छे से समझना। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं था। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? अब देखिए, भक्तिन अच्छी है। उस चैप्टर में आपने देखा था कि भक्तिन महादेव वर्मा की कितनी सेवा करती है। महादेव वर्मा के प्रति उसका प्रेम, समर्पण, अपनत्व, ममता देखकर भक्तिन के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं।
लेकिन इसमें ऐसे कई दुर्गुण भी थे जिसके कारण आप नहीं कह सकते कि भक्तिन पूरी तरह से अच्छी थी। अब आपको इस प्रश्न को कैसे करना है, ध्यान से समझना, इसमें लिखे हुए नहीं है लेकिन मैं आपको एक लाइन पहले ही बताती हूँ। वो आपको इस प्रकार से स्टार्ट करना है। आपको लिखना है बच्चों कि सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली, फिर से सुनिए, सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली भक्तिन पूरे मन से महादेवी वर्मा की सेवा करती थी। महादेवी के प्रति भक्तिन का अपार प्रेम, श्रद्धा और समर्पण में कोई शंका नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बाद भी उसके व्यक्तित्व में बहुत सारे दुर्गुण थे जो निम्नलिखित हैं। आगे बात समझ में? फिर ये 1 2 3 4 करके सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन मैंने जो बोली है बच्चों वो आपको ज़रूर लिखनी है। तो आप फिर से इसको रिवाइज करके लिख लेना। अब देखिए वो दुर्गुण क्या क्या थे। घर में पड़े हुए पैसों को इधर उधर मटकी में छुपा देती थी और उसे चोरी नहीं मानती थी। महादेवी वर्मा के क्रोध से बचने के लिए बातों को इधर उधर करके झूठ बोल देती थी और उसे सही सिद्ध करने के लिए तर्क वितर्क भी करती थी। और सबसे बड़ी कमी कि वह दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार बदल लेती थी, लेकिन वह स्वयं बिल्कुल नहीं बदलती थी दोस्तों। और इस पर अगला प्रश्न भी आने वाला है कि भक्तिन के आने से महादेवी वर्मा और अधिक देहाती हो गई। महादेवी वर्मा कहती कि मैं बदल गई, लेकिन भक्तिन के ऊपर शहर की हवा बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन भक्तिन कभी बदलना नहीं चाहती थी, ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार कर लेती थी, नियम और आदतों को अपने आधार पर सही मानती थी। और एक बिंदु 5वां और आपको इसमें लिखना है, ये जो परिवर्तन वाला बिंदु है उसी के आधार पर है कि समय के अनुसार बदल कर इंसान को पढ़ना चाहिए, लेकिन महादेवी वर्मा के बार बार कहने पर भी भक्तिन पढ़ने के लिए तैयार नहीं होती है। आदि ऐसे कई दुर्गुण थे कि जिसके कारण लेखिका ने कहा है कि भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें भी दुर्गुणों का अभाव नहीं था, यानी उसमें दुर्गुण थे। ये प्रश्न आप अच्छे से याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्नों को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा चैप्टर के अंदर दिया एज इट इज उतारना है, क्योंकि पार्ट वाला एग्जाम्पल पूछा बच्चों। लेखिका ने भक्तिन का सिर मुंडवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए हमेशा मना करती थी, परंतु भक्तिन केस मुंडाई से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती है कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। यह बात शास्त्र में लिखी हुई है। भक्तिन को इसका कोई ज्ञान नहीं था, जबकि लेखिका को पता था कि यह उक्ति शास्त्र की न होकर किसी व्यक्ति की कही हुई है। परंतु तर्क देने में पटु भक्तिन की सिर मुंडवाने की आदत को लेखिका नहीं बदल पाई। तो एक सामान्य सा प्रश्न है। आगे देखिए अगला प्रश्न जो अभी अभी आपको मैंने बताया था कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो गई, कैसे? अभी आया था ना परिवर्तन, कि भक्तिन सबको अपने अनुसार बदल लेती है लेकिन वह बिल्कुल नहीं बदलना चाहती है। तो उसने महादेवी वर्मा को भी कैसे बदल दिया, ये देखिए। सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली भक्तिन महादेवी वर्मा को अपनी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से पूरी तरह बदल देती है। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, लेकिन भक्तिन ने महादेवी वर्मा को बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद उसमें अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आने दिया, लेकिन भक्तिन देहाती खाना, गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती थी। और महादेवी वर्मा जिसको ये बिल्कुल पसंद नहीं थे उसे खाने पड़ते थे। भक्तिन का हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद भी बदल गया और वे पूरी तरह से देहाती हो गई। तो दोस्तों आप देख चुके हैं ये सारे इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में अध्ययन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और सिर्फ 12th क्लास में जो बच्चे आए हैं 11th से प्रमोट होकर वे ही ज्वाइन करें, और फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि आपका नाम क्या है, आपकी क्लास और आपका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं हम ऑनलाइन क्लास में। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कोरोना की इस तीसरी लहर में घर बैठकर अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। यदि आज के स्वार्थ में पढ़कर आपने पढ़ाई नहीं की तो आपको भविष्य में बहुत पछताना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।